नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ जिमी। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर के साथ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को लाभ देने के लिए फसल बीमा योजना में एक नई योजना बनाई है। इसमें अब किसानों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जिसमें किसानों के फसल बीमा योजना के आवेदन, गणना, जानकारी और भुगतान की सभी तरह की जानकारियां इसमें मुहैया कराई जाएगी। ये वेबसाइट 12 भाषाओं में चलेगी और इसको आगामी 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा। पहले किसानों को उनके फसलों की ऋण जो भुगतान होती थी उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी और उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विभाग के अधिकारियों से उनके भुगतान किया जाता था और उनको किसी भी तरह की उनके बीमा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती थी। लेकिन अब ये वेबसाइट उनको उनके फसल बीमा ऋण के बारे में पूरी जानकारी देगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं चंद्रमोहन आपका स्वागत करता हूं कृषि जागरण के लाइव इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन के अंदर। मेरे पास आज पंजाब से 2 समाचार हैं जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि सूरज हम देवता मानते हैं और बारिश के बाद और बाढ़ के बाद अगर सूरज की बात की जाए तो थोड़ा सा आराम मिलता है। पंजाब के अंदर जोगियाल गांव में ईशा कालिया डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि किस तरीके से 40.93 करोड़ रुपया लगा के उन्होंने एक ऐसी पानी को ऊपर उठाने की योजना बनाई है जिससे कि 14 गांवों के अंदर 1200 किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। और इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है पानी को बचाएगा भी और किसानों को लाभ भी पहुंचाएगा। ड्रिप इरिगेशन के जरिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उन्होंने 15.79 क्यूसेक पानी छोड़ के उससे भी लाभ कमाया है। और इस तरीके से देखा जाए तो कम पैसे के अंदर बहुत अधिक लाभ किसानों को मिल रहा है। और वो सूरज की सोलर पावर्ड जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और जो दूसरा लिफ्ट सिस्टम है उसको कंडी कैनाल के तरफ से करके वो पंजाब के गांवों को पहुंचाया जा रहा है। दूसरी खबर भी पंजाब से है, उसमें बासमती चावल के ऊपर है कि अगर बासमती चावल के अंदर पेस्टिसाइड, खास तरह का पेस्टिसाइड और फंगिसाइड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो आपको 500 रुपया इंसेंटिव दिया जाएगा। और यही बात कटाई से पहले अगर जम्मू के किसान करेंगे तो उनको 1000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। अब देखा जाए तो 40 लाख टन बासमती जो है हम भारत एक्सपोर्ट करता है और जिसमें से अरब के देशों में सिर्फ 20% जाता है। अब क्योंकि ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि फसाई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरे कई यूरोपीय देश जो कि चाहते हैं कि पेस्टिसाइड्स बिल्कुल भी हमारे चीज़ों के अंदर ना हो। अब क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी चीज़ों के अंदर, हमारे चावल के अंदर पेस्टिसाइड है तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घट रहा है। अब इंसेंटिव देके इस बात को उभारा जा रहा है किस तरीके से किसान जो है वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खास तरह का पेस्टिसाइड है और फंगिसाइड है और उनका एक्सपोर्ट बढ़ सके। इससे किसानों की आमदनी अच्छी होगी और आम कंज्यूमर को जो खाने के लिए चावल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ सकेगा। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज की ताजा खबरें। बासमती चावल के निर्यात में 7% की कमी दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष 2018-19 के पहले 3 महीनों अप्रैल से लेकर जून के दौरान किए गए निर्यात में 7% की गिरावट आई है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस दौरान 12.57% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मूल्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो गैर बासमती चावल के साथ ही बासमती चावल का निर्यात इस दौरान बढ़ा है। यदि एपीडा के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष 2018-19 के पहले 3 महीनों में बासमती चावल का निर्यात घटकर 11.69 लाख टन का ही हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसका निर्यात 12.58 लाख टन हुआ था। गैर बासमती चावल का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों अप्रैल से जून के दौरान बढ़कर 19.79 लाख टन हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसका निर्यात 17.58 लाख टन ही हुआ था। नमस्कार किसान भाइयों, इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपको एक बहुत ही अनोखी और नई खबर देने जा रहा हूं। भारत के तो कृषि वैज्ञानिक तो हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं और इस नया में उन्होंने इस बार एक
गुआवा यानी कि अमरूद के ऊपर में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग किया और ये प्रयोग का रिजल्ट काफी चौंकाने वाले रहे। और इसका सबसे ज्यादा फायदा डायबिटीज से जूझ रहे जितने भी व्यक्ति हैं या पुरुष महिला जो भी हैं, तो उनके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक हरि सिंह ठाकुर ने एक किसान के साथ मिलकर थाई गुआवा का पेड़ लगाया और इस मतलब कि 1 एकड़ में उन्होंने लगभग 2500 पेड़ लगाए। और उस पेड़ों में मतलब कि जो भी फल उत्पादन होना शुरू हुआ, तो उस उत्पादन के तरीकों उस फल को लेकर के उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया और उससे कई सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू की जांच करवाई और कई डायबिटीज पीड़ित व्यक्तियों और उन लोगों को भी खिलाया। और उसके बाद जो परीक्षण सामने आया तो वो काफी चौंकाने वाला मिला, जिससे डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति भी अब अमरूद का सेवन कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस गुआवा का प्रयोग करने से जितने भी डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके कई बीमारियों से लड़ने में रोकथाम भी सहायक हो सकता है। आज के समय में वैज्ञानिकों के द्वारा जितने भी नए नए प्रयोग कृषि में किए जा रहे हैं, उन सारे प्रयोगों के बारे में हम हमेशा आपको अवगत कराते रहेंगे। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि थाई एप्पल गुआवा जो है वो थाईलैंड का फल है और ये अब इसकी भारत में बड़े पैमाने पे खेती की जा रही है। आमतौर पे दिल्ली और मुंबई में इस थाई एप्पल का जो मूल्य है थोक में अगर देखेंगे तो 185 रुपए है और अगर खुदरा बाजार में देखेंगे तो वो लगभग 300 रुपए प्रति किलो है। और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।